जैसे मैं बताऊँगी कि हम कैसे एडवांस ग्रुपिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। और ये हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके, शेप्स यूज़ करके या फिर टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करके, फिर हमें ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करके हम इस तरह से एडवांस ग्रुपिंग एनिमेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट यहाँ पर मैं कोई एम्प्टी स्लाइड ले रही हूँ। तो ये एम्प्टी स्लाइड लेके यहाँ पर मैं जैसे इंसर्ट में जाऊँगी तो मेरे पास ऑनलाइन पिक्चर आएगी। इसे हम यहाँ पर पज़ल पीसेस को सर्च करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको इंटर कर दूँ, हमारे पास पज़ल के पीसेस आएंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो इधर से कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला पिक करके इंसर्ट करती हूँ। इसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, रिसाइज करके। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको नीचे करके यहाँ से मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ इस तरफ। हमारे पास एक पज़ल पीस आएगा, मैं इसको कॉपी करके कॉपी एंड मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूँगी तो इसका दूसरा बॉक्स आएगा। इस बॉक्स को हम इस तरह से रख लेंगे और अगेन मैं इसकी कॉपी एंड पेस्ट करके इस तरह से एक दूसरा पीस बनाऊँगी। सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 3 हेडिंग्स हैं तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ, मैं इसे कलर्स चेंज करती हूँ फॉर्मेट में जाके। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कलर आ गए। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ पर हम लेते हैं फेज़ 1 एंड यहाँ पर हम इसका जो इसको हम फॉर्मेट में जाके मैं इसका शेप फिल चेंज कर लेती हूँ वाइट्स करके। इसको कॉपी एंड इसको भी कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। अगेन इसको भी कॉपी एंड पेस्ट करके इस तरह से इसको लगा लेते हैं। ग्रुप में जाके हम यहाँ से इसको ग्रुप करेंगे। अभी एक सेलेक्ट टेक्स्ट एंड सेलेक्ट शेप एंड ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास ये तीनों जो है ग्रुप बन गए। अब इसके ऊपर हम अलग अलग से एनिमेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्प्लिट अप्लाई करती हूँ, इस वाले के ऊपर मैं कोई से वाइप अप्लाई कर और इस तरह से हमारे पास कुछ एनिमेशन कुछ इस तरह से आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर दूसरे जाएंगे, इस साइट पे जाके ऑनलाइन पिक्चर में हम यहाँ से लेगो पीस डाउनलोड कर लें। यहाँ से मैं ये वाला शेप ले रही हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर रही हूँ। इसको हम रिसाइज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितने साइज आपने लेना है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। फिर हमारा लेगो पीस होगा, इसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे अगेन इसी तरह जिस तरह हमने पहला वाला कर लिया। एंड सेंड टू बैकवर्ड, इसको सेंड बैकवर्ड करके इस तरह शेप में आएगा। अब हम इसका एक दूसरा पीस कॉपी बना के हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अगेन इसको सेंड बैकवर्ड कर दिया। तो हमारे पास 3 शेप्स हैं। यहाँ पर हम इनके कलर चेंज कर लेते हैं। कलर में जाके आप इनको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपने इसमें किस तरह के चेंजेस करने हैं। ऐसे हमारे पास अगेन उस तरह शेप आएगा। अब हम अगेन इस तरह इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को इधर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह हम इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हम इस तरह फॉर्मेट में जाके कलर चेंज कर सकते हैं और शेप फिलर लाइन करके हम इसका डिफरेंट टाइप्स का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसको भी कॉपी एंड पेस्ट कर लें।
अब इसके ऊपर आप लोग अपने रिगार्डिंग अब इन दोनों को भी हम इस तरह से ग्रुप करके सेलेक्ट कंट्रोल दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ग्रुप करके इसको आपस में ग्रुप बना दें। अगेन इसको भी सेलेक्ट कर ले एंड इसको ग्रुप बना दें। सेलेक्ट आल्सो दिस वन एंड ग्रुप इट। अब हर एक शेप के ऊपर हम अलग से एनिमेशन अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन है हमारे पास। यहाँ से हम प्लॉट और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हम इसके ऊपर एक शेप अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हमने बाउंस का अप्लाई किया और इसको हम इस तरह से कोई एनिमेशन अप्लाई करके एंड द लास्ट वन इज रिमेनिंग। इसके ऊपर हम यहाँ से कोई सी जूम और एनिमेशन अप्लाई करें। सो यू कैन सी जैसे हम इसको स्लाइड शो पे प्रेजेंट करेंगे तो हमारी जो ऑडियो होंगी वो इस तरह से शो होगी। लेगो पीसेस एंड पजल बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को मज़ीद फैंसी बनाने के लिए। आप अपने जिस तरह से आपने यहाँ पर स्लाइड्स बनाए हैं, इसमें आप अगर ये वाली यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल एंड अपीलिंग लगेंगे। और ये न्यू भी है, कूल फीचर है इसका, तो इसको अप्लाई करके एडवांस ग्रुपिंग एनिमेशन यूज़ करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अपीलिंग बना दें।